नवयुवकों के कल्याण के लिए बनाई जा रही ये 7वीं और अंतिम वीडियो में मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं। आप सभी नवयुवकों से निवेदन है कि ये जो श्रृंखला है इसमें यदि आपने पूर्व में बनाई गई वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया क्रमबद्ध उन वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर इस वीडियो को देखिए। आज हम इस अंतिम वीडियो में यह चर्चा करेंगे कि नवयुवकों को कैसे रहना चाहिए। इसके लिए हम अपने शास्त्रों का आधार लेंगे। हमारे जो प्रभु श्री राम हैं, प्रभु श्री कृष्ण हैं या और जो महापुरुष हैं वो कैसे रहते थे उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो हमारे नवयुवक हैं और जो पढ़ाई कर रहे हैं और ख़ासकर जिन्होंने इंटर पास कर लिया है और अब वो किसी ना किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कैसा रहना चाहिए। तो राम जी जब गुरुकुल में पढ़ने गए थे उस समय क्या व्यवस्था थी। जब कोई छात्र गुरु के पास पढ़ने जाता था कि उसका परिवार से संबंध टूट जाता था, फिर वो परिवार से मिलता नहीं था। जब उसकी शिक्षा समाप्त हो जाती थी, वो शिक्षा पूर्ण रूप से ग्रहण कर लेता था, तब वापस आता था। इसी तरह हमारे जो छात्र हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, अब वो अपने आप को परिवार से और समाज से अलग माने। उनका सिर्फ एक ध्येय है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। कोई भी विवाह समारोह, होली, दिवाली परिवार में हो रहा है तो उस पर ध्यान मत दें। अब घर में ही किसी भाई बहन का विवाह हो तो बात अलग है, लेकिन कोई रिश्तेदारी में विवाह हो रहा है, मोहल्ले में विवाह हो रहा है, मत जाएं। हाँ, आप नहीं जाएंगे तो लोग कहेंगे, आपको ताना देंगे। लेकिन आप जब विवाह में जाते हैं तो आपकी पढ़ाई में व्यवधान आता है और कहीं उसी व्यवधान के कारण आप कंपटीशन में चूक गए तो क्या होगा। कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। आप एक बार आईएएस बन जाएंगे, आईपीएस बन जाएंगे तो आप किसी के यहां नहीं भी गए होंगे तो वो आपके साथ खड़े होंगे आके। वो मिसाल देंगे आपकी कि देखिए कैसे थे वो, कैसे उन्होंने पढ़ाई की। इसलिए हे मेरे छात्रों, सिर्फ आप अपना ध्यान कंपटीशन पे लगाइए, पढ़ाई पे लगाइए। और आपको कैसे रहना है, कैसे पढ़ना है, जैसे एक योगी होता है। योगी जब मंदिर में बैठ करके, अपने पूजा घर में बैठ करके पूजा करता है तो भगवान को तो याद करता ही करता है, लेकिन जब वो पूजा घर से उठकर किसी और काम में जाता है, चाहे दैनिक दिनचर्या का कोई कार्य कर रहा हो, चाहे दैनिक दिनचर्या का कोई काम कर रहा हो, स्नान कर रहा हो, भोजन कर रहा हो या कोई और काम कर रहा हो, उस समय भी
वह मन ही मन भगवान के नाम का जाप करता है। उस समय भी वो पूजा ही करता होता है। हमें आपको लगता है कि नहीं, ये तो अभी स्नान कर रहा है, भोजन कर रहा है, ये टहल रहा है अभी। जिस तरह वह योगी, वह सन्यासी, वो भक्त हर समय भगवान के ध्यान में रहता है, उसी तरह हे छात्रों, आपको भी हमेशा अपना ध्यान पढ़ाई में लगाना है। कैसे? पढ़ाई के बाद आप किसी काम में जा रहे हो, आपका ध्यान कोई ना कोई फार्मूला को रटने में लगना है, और एक छोटी सी पर्ची उस फार्मूले की बना करके अपने हाथ में रख लीजिए। भूल गए, तुरंत देखा आपने, और फिर वो फार्मूला रटने लगे। इस तरह 24 घंटे आप सोने जा रहे हैं, तो मैंने आपको बताया भगवान का नाम का स्मरण 2.5 मिनट करना है, और फिर उसी फार्मूला को रटते रटते सो जाना है। उठे, पहले भगवान का ध्यान करना है, उसके बाद आप नित्य क्रियाकर्म में जा रहे हैं, वहां भी कोई ना कोई चीज आप याद कर रहे हैं। हमेशा ध्यान आपको अपने पढ़ाई पर लगाना है। दूसरी बात, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पितई गुरु नावई माथा। राम जी जब सुबह उठते थे तो क्या करते थे? सुबह उठ के माता जी के, पिताजी के और गुरु के चरणों का वंदन करते थे। क्यों वंदन करते थे? देखिए, इस जगत में माता पिता साक्षात ईश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो सोच आपके प्रति माता पिता की है, वो किसी और की हो ही नहीं सकती। और जो गुरु हमें विद्या दे रहे हैं, जिस विद्या के सहारे हम अपना भविष्य बना रहे हैं, ऐसे गुरुओं के भी चरणों का वंदन हमें करना चाहिए। जब माता पिता और गुरु का हमें आशीर्वाद मिलेगा, तो जो काम बहुत दुरूह है वो हम आसानी से कर सकेंगे। यहां पर हम तुलसीदास जी की एक कथन का वर्णन करना चाहते हैं। आज के दिन में यदि सबसे अधिक पूजा जाने वाला, माना जाने वाला, गाया जाने वाला कोई ग्रंथ है तो रामचरितमानस है। और उसको जब तुलसीदास जी लिखना शुरू किए हैं, तो उन्होंने सबसे पहले गुरु को प्रणाम किया, सज्जन को प्रणाम किया, यहां तक दुर्जनों को, दुष्टों को भी प्रणाम किया। और आखिरी में उन्होंने कहा, श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। मैं इस सारे जगत को सीता राम जी मान करके उनका प्रणाम करता हूं, उनसे आशीर्वाद लेता हूं। लोगों ने कहा, तुलसीदास जी आपने सबको प्रणाम किया, यहां तक कि दुष्टों को प्रणाम किया, लेकिन 84 लाख जो यूनियां हैं उनमें तो गधे भी हैं, उनमें कुत्ते भी हैं। आप क्या गधों को, कुत्तों को भी प्रणाम करेंगे? तुलसीदास जी ने कहा कि हां, हम सबको प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि करन चाहूं रघुपति गुण गा, लघुमति मोर चरित आओगा।
क्योंकि मैं राम जी के चरित्र को लिखने जा रहा हूं और रामचरित्र बहुत विशाल है और मेरी बुद्धि बहुत छोटी है। मैं कैसे इतने विशाल चरित्र को, बड़े चरित्र को लिख सकता हूं? इसलिए मुझे सबका आशीर्वाद चाहिए। हे नवयुवकों, ये आशीर्वाद हमारे जीवन में बड़ा काम करता है। हमें सबका आशीर्वाद मिलेगा तो जो काम हम नहीं कर सकते हैं, जो हमारी क्षमता से अधिक है, हम वो भी कर सकेंगे। और यहां ये बात ध्यान रखिएगा कि हमें कभी किसी हाल में किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी की बद्दुआ नहीं लेनी है, क्योंकि यदि किसी ने हमें बद्दुआ दे दी तो हम कितने भी सक्षम हों, वह बद्दुआ हमें बर्बाद कर देगी। इसलिए जीवन का ध्येय बनाइए, हमें सिर्फ आशीर्वाद लेना है और किसी की बद्दुआ हमें नहीं लेनी है। नवयुवकों, मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यह बात सही है कि सबकी बुद्धि का स्तर अलग अलग होता है। किसी को बहुत जल्दी याद आ जाता है, किसी को बहुत देर में याद आता है। लेकिन यदि किसी छात्र की बुद्धि का स्तर थोड़ा कम भी है तो कोई घबराने की बात नहीं है। वो अधिक मेहनत करके, जो अधिक बुद्धिमान छात्र है उसकी बराबरी कर सकता है, उससे अधिक आगे निकल सकता है। बस हमें मेहनत करनी है। मेहनत से मन मत चुराइए। 24 घंटा सिर्फ पढ़ाई। आप देखिएगा, एक समय वो आएगा कि आप रात में सो रहे होंगे और फार्मूला आपके दिमाग में चल रहा होगा, फार्मूले को आप याद कर रहे होंगे। जब ये स्तर आ जाए तो जानिए कि अब आप सही दिशा में चल रहे हैं, और जब तक ये स्तर ना आए तो जानिए कि अभी हमें और आगे बढ़ना है, हमें अभी और आगे बढ़ना है। नवयुवकों, एक बात मुझे आपसे और कहनी है। शास्त्र में देखिए बताया गया है, जल्दी सोइए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त 3:30 बजे से 4 बजे से शुरू होता है, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पढ़िए। लेकिन आजकल छात्र क्या कर रहे हैं? देर रात तक पढ़ रहे हैं और देर तक सो रहे हैं। देखिए, एक बार आप प्रयास कीजिए, जैसे पहले छात्र थे उस तरह से छात्र बनिए। खान पान पे नियंत्रण रखिए, सात्विक भोजन करिए, इसका भी बहुत असर पड़ता है। खान पान का, रहन सहन का बहुत असर होता है। जो चीज आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ेंगे वह जल्दी याद होगा। जो हमारा नियम बनाया गया है वह बहुत वैज्ञानिक आधार पर बनाया गया है, इसलिए उन नियमों को मत तोड़िए। नवयुवकों, मुझे आपसे आखिरी में सिर्फ यही कहना है, अपने ऊपर विश्वास रखें, भगवान पे विश्वास रखें, अपने माता पिता के आशीर्वाद पर विश्वास रखें। और आपको यदि कोई असफलता शुरू में मिल रही है तो ये जानिए, ये असफलता नहीं है, ये सफलता की पहली सीढ़ी है। सफलता हमें बता रही है कि अभी जो आपने एक सीढ़ी चढ़ी है, 2 सीढ़ी चढ़ी है, यह पर्याप्त नहीं है। अभी आपको और मेहनत करनी है, और जब आप यहां तक आ गए हैं तो आगे भी आ पाएंगे।
बस हमें अपनी मेहनत को बढ़ाना है। हमें यह विचार करना है, यह चिंतन करना है कि हमने कैसे काम किया है कि हम सफल नहीं हो पाए। हम कैसे अपने आप को और डेवलप करें, यह चिंतन आपको स्वयं करना है, कोई आपको नहीं बता पाएगा। और ये निश्चित मानिए कि जो भगवान के भरोसे होते हैं, भगवान उनका भरोसा नहीं तोड़ता है। दुनिया के भरोसे आप रहेंगे तो दुनिया आपका भरोसा तोड़ सकती है, लेकिन हमारे प्रभु श्री राम आपका भरोसा नहीं तोड़ेंगे। बस जोर से प्रभु श्री राम का हाथ पकड़ लीजिए और पूरी तन्मयता से अपना भविष्य बनाने पर लग जाइए। अभी कोई काम नहीं करना है, अभी सिर्फ हमें अपना भविष्य बनाना है। ये समाज, ये त्योहार, ये रिश्तेदारी, ये नातेदारी अभी नहीं, इसके लिए तो अभी सारा जीवन पड़ा है। याद रखिए, अगर हमारा भविष्य नहीं अच्छा बना तो यही समाज के लोग, यही रिश्तेदार, यही परिवार के लोग, इनका रवैया फिर हमारे प्रति इतना रूखा रहेगा, इतना कड़वा रहेगा, इतना अपमानजनक रहेगा कि हम उसको अगर याद भी करें, उसका अगर विचार भी करें, अगर उसकी हम कल्पना भी करें तो वह असहनीय होता है। इसलिए हमें सिर्फ अपना पूरा ध्यान एक सन्यासी की तरह अपने भविष्य पे लगाना है। जैसे एक सन्यासी का ध्यान प्रभु में लगा रहता है, भक्त का ध्यान प्रभु में लगा रहता है, इसी तरह हमें पूरा ध्यान अपने भविष्य में लगाना है। अभी कोई दुनियादारी नहीं। इस आशय के साथ मैं यह 7वां वीडियो समाप्त कर रहा हूं कि प्रभु आपका कल्याण करे। आपको मेरा सत सत प्रणाम।